मैंने तुम्हें जिस चीज से मना किया था, इस घर की बात उस घर में मैसेज करके मत बताना, तुम फिर वही काम कर रही हो। आपकी बातें मेरे दिल पे नक्श हो चुकी हैं। इस घर की इज्जत आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, और मैं इस घर की इज्जत खराब नहीं होने दूंगी। लेकिन आपको शायद मेरी बात पर यकीन ना आए। ये लें, चैट चेक कर लें। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा यकीन है। सॉरी यार, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। जहां ज्यादा मोहब्बत होती है ना, वहां थोड़ा सा शक आ ही जाता है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि असरा मेरे और तुम्हारे बीच में स्पेस ना क्रिएट हो। हम दोनों के बीच में और कोई ना है, कोई भी नहीं। वो तुम्हारा मोटू भतीजा शयान भी नहीं। आज 3 बजे मैं तुम्हें सैलून ड्रॉप करूंगा। हाला मम्मा के साथ जा रही है, इसलिए तुम्हारे पिक एंड ड्रॉप की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। और तुम्हें पता है ना, सुल्तान जब किसी चीज की जिम्मेदारी लेता है तो उसे बखूबी निभाता है। वक्त पर तैयार है? सुल्तान, क्या आपको वाकई मेरी बात पर यकीन नहीं है? कि यकीन की बात कहां से आ गई? तो सिर्फ ऐप चेक करा था, देख लो। इसमें कोई पासवर्ड नहीं है, आप आराम से चेक कर लें। पकड़े। पासवर्ड वाली बात कहां से आ गई? अगर मेरे फोन पे पासवर्ड है तो उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मेरी एक्टिविटीज मशकूक हैं। और एक बात मुझे बताओ, क्या अब ये फोन के पासवर्ड तय करेंगे हमारी मोहब्बत की गहराई? मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे लगा शायद आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है। वो क्या है ना, घर में कभी ऐसा हुआ नहीं ना, इसलिए। अच्छा ना, अब अपना मूड तो मत ऑफ करें। शुरू के दिन है, एक दूसरे को समझने में गलतफहमियां तो होंगी ना। और इसका हल ये है कि अगर हमारे दिल में कोई भी बात आए तो हम एक दूसरे से शेयर कर लें। गलतफहमियां दूरी में नहीं ढलनी चाहिए ना। ठीक कह रही हो। मैंने तुम्हारी मर्जी को देखते हुए बाबा को मना कर दिया। मेरे पास कोई टेनेंट वेनेंट नहीं है। पोर्शन जिसको रेंट पे देना है दे दें। जबकि तुम देखो, अभी तक करीबा के मैसेजेस आ रहे हैं। हौसला, रिलैक्स। फिर कोई ऐसी वैसी चीज देख लोगी और मुझसे नाराज हो जाओगी। अच्छा, मेरी नई नवीली दुल्हन मुझे एक कप चाय नहीं पिलाएगी? अभी बना कर लाती हूँ। हेलो, हाँ श्राव, तुम हॉल में सुल्तान के साथ आओगी? हम लोग पिक कर ले? नहीं भाभी, इसकी जरूरत नहीं है। आप लोग आराम से आ जाइएगा, मैं सुल्तान के साथ आ जाऊंगी। पक्का है ना? क्योंकि 10,000 जिम्मेदारियां उस बेचारे की। अगर कहती हो तो हम पिक कर लेते हैं। होंगी उन पर 10,000 जिम्मेदारियां, लेकिन उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी तो मैं ही हूँ ना। आप ही हैं प्रायोरिटी।
पता है हमें। चलो ठीक है, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। ओके भाभी, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। वो भाभी की कॉल थी, शाम के लिए पूछ रही थी। भाभी को बता दो कि इस घर में सुल्तान है, जो उनकी शहजादी का शौहर भी है और खादिम भी। उनकी शहजादी के एक कहने पे दिन को रात और रात को दिन बना सकता है। मुझे वाकई आपकी समझ नहीं आती। एक पल में आप कुछ होते हैं और अगले ही पल में कुछ और। ये तो पागलों की निशानी है। अब इतना मिस्टीरियस भी नहीं हूं। हाँ, थोड़ा मुश्किल है मुझे समझना। क्या करूं? इंटेलिजेंट आदमी हूं, हर किसी का लेवल नहीं है कि मुझे समझ सके। लेकिन मैं हर किसी नहीं हूं ना, बीवी हूं आपकी। तो फिर करो ना कोशिश समझने की। ये क्यों साबित करने पर तुली हो कि तुम टफर हो? इतने इंटेलिजेंट आदमी की बीवी और इतनी ना समझ। जाने के बारे में क्या प्लान है? मुझे पंक्चुअल लोग पसंद है। वक्त का ख्याल रखना। आपके चाय खत्म होने से पहले मैं रेडी हो जाऊंगी। हेलो। और कितनी देर लगेगी? कितनी देर लगेगी? 30 से 40 मिनट्स लगेंगे, बस हाफ एन आवर। असरा, एक बात बोलूं? अगर मर्द पे काबू पाना है ना, तो शादी के शुरू के दिनों में सिर्फ एक बात पे अमल करना होगा। उसकी मर्जी का काम उसकी मर्जी के टाइम पे नहीं करना। इस तरीके से ना सारी उम्र मर्द काबू में रहता है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, सुल्तान बहुत अग्रेसिव है। सॉरी। कोई बात नहीं, आखिर दिल की बात जुबान पे आ ही जाती है। इट्स ओके, रिलैक्स। मुझे वो देना ब्रश। कितनी देर है? बस थोड़ा सा सब्र करो, घबराओ नहीं। बाल हो गए हैं, बस मेकअप ही है, थोड़ा सा रहता है, बस टचअप ही है।